दोस्तों, कुरुक्षेत्र के अंदर महाभारत का युद्ध हुआ और यहाँ के 4 संग्रहालय हैं, उनमें से एक भी संग्रहालय में इस लड़ाई से जुड़ा हुआ एक भी एविडेंस नहीं है। दोस्तों, कुरुक्षेत्र के अंदर युद्ध हुआ, कुरुक्षेत्र की धरती पर युद्ध हुआ और कुरुक्षेत्र के संग्रहालय में ही इस प्रकार से जुड़ा हुआ कोई भी प्रमाण नहीं है। अगर यहाँ प्रमाण नहीं है तो कहाँ होने चाहिए दोस्तों? किसी भी पुरातात्विक जो संग्रहालय होते हैं किसी में भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है और कहीं भी नहीं है। तो दोस्तों, ये आस्था से सोचने का विषय नहीं है, विचार करने का विषय है। मेरी अपील सिर्फ आपसे इतनी है कि विचार कीजिए दोस्तों कि इस प्रकार ये कैसे हो गया। क्या किसी ने भी इसके बारे में आज तक बात ही नहीं की? क्या किसी ने धर्म की दृष्टि से अलग हट के विज्ञान की दृष्टि से देखने की कोशिश ही नहीं करी इन बातों को? किसी ने आज तक भी इस बारे में कोई विचार ही नहीं किया कि हमें अपने धर्म के बारे में जानना चाहिए। ये क्योंकि श्रद्धा जहाँ होती है, श्रद्धा के नाम पर हमारे साथ हो सकता है कि विश्वासघात हुआ हो। हमारे बुजुर्ग थे जो वो अनपढ़ थे, उनको जो बात बता दी वो उसको रटते चले गए और पीढ़ी दर पीढ़ी हमें स्थानांतरित कर दे चले गए। दोस्तों, अगर हम अपने बुजुर्गों से पूछें या हमारे बुजुर्ग हमें बताते थे कि महाभारत का युद्ध कई हज़ार साल पहले हुआ, लाखों साल पहले बताते थे, लेकिन अभी जो पुरातात्विक सबूत मिले हैं वो ये बताते हैं कि कुरु और पांडवों का जो राज्य था वो कुरु था और कुरु की जो राजधानी थी वो इंद्रप्रस्थ थी। तो जब इंद्रप्रस्थ नाम की जगह का किताबों के हिसाब से उत्खनन किया गया तो दिल्ली में एक पुराना किला के नाम से एक जगह मिली जो कि बहुत बड़ी जो इसमें इमारतें हैं। मैं आपके सामने इसकी फ़ोटो में रखता हूँ। इन उत्खनन से पता लगता है कि यहाँ पर 2500 साल पहले इस प्रकार की सभ्यता थी जिसमें कौरव और पांडवों के होने का जो है इतिहास मिलता है। लेकिन दोस्तों, वहाँ से और भी जो हैं इसके साक्ष्य मिलते हैं कि यहाँ पर कोई छोटी मोटी लड़ाई हुई है। लेकिन जो कुरुक्षेत्र की धरती है, कुरुक्षेत्र की धरती पर बताया जाता है, अभी तक उन किताबों ने बताया कि कुरुक्षेत्र की धरती पर ये युद्ध हुआ, महायुद्ध हुआ, महाभारत हुआ। वो जो युद्ध था उसका अभी तक भी किसी भी साइड से कुरुक्षेत्र की या राज्य की किसी भी डिस्ट्रिक्ट से या हरियाणा राज्य की भूमि से इस प्रकार का कोई भी जो पुरातात्विक सबूत कहते हैं, प्रमाण कहते हैं, वो नहीं मिला है। दोस्तों, कुरुक्षेत्र के अंदर 4 संग्रहालय हैं। 4 संग्रहालय हैं। एक श्री कृष्ण संग्रहालय के नाम से है, एक कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में धरोहर के नाम से है और 2 संग्रहालय हैं। शेख चिल्ली का मकबरा या हर्ष कटेला नाम की जगह है, उसमें 2 संग्रहालय हैं। उनमें भी किसी में भी एक भी प्रमाण इस बात का नहीं है। दोस्तों, जो कुरुओं और पांडवों की लड़ाई हुई थी, महाभारत का युद्ध जिसको बोलते हैं, उसमें ऐसा बताते हैं कि लाखों घोड़ों ने, लाखों हाथियों ने, घुड़सवारों ने और जो रथ थे और जो हाथी की बगियां थी, हजारों सैनिकों ने भाग लिया। लेकिन इन संग्रहालय में कोई भी रथ का पहिया, रथ से जुड़ी हुई कोई सामग्री, तीर, कोई भाला, कोई भी किसी भी प्रकार का एक भी सबूत नहीं है लड़ाई से जुड़ा हुआ। जबकि हड़प्पा संस्कृति से जुड़े हुए 9000 साल पुराने भी सबूत यहाँ कुरुक्षेत्र के संग्रहालय में मौजूद हैं। और जो 2500 साल पहले लड़ाई हुई या धर्मगुरु जो बताते हैं आजकल, पहले तो ये लाखों साल पहले बताते थे कि लाखों साल पहले महाभारत का युद्ध हुआ। जब इनसे प्रश्न किए जाने लगे तो ये बताने लगे कि 5500 साल पहले हुआ। अगर 5500 साल पहले भी माने तो हमारे जो विज्ञान ने जनन किए हैं, जो साइट्स खोदी हैं, उनमें से किसी भी साइट से इस प्रकार की लड़ाई का कोई तीर, भाला या किसी भी प्रकार का कोई सबूत नहीं मिल पाया है आज तक भी। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो हड़प्पा संस्कृति है उसको सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं और सरस्वती नदी घाटी सभ्यता भी कहते हैं। जो ये सभ्यता थी ये हरियाणा में भी इसके उत्खनन से बहुत से जो बस्तियां मिली हैं और पूरे भारत से इसकी लगभग पाकिस्तान और भारत को मिलाकर इसकी 1000 से ऊपर इसकी बस्तियां मिल चुकी हैं। और
मैं आपको बता दूं कि ये किस टेक्नोलॉजी से खोजी जाती हैं। ये जो हमारे पास आजकल एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जो सैटेलाइट से बता देती है कि नीचे कितनी पुरानी बिल्डिंग दबी हुई है, या नीचे तक पानी और तेल तक के भी लेवल को बता देती हैं। उस प्रकार की टेक्नोलॉजी से इस प्रकार के सबूत मिलते हैं कि यहाँ पर कोई पुरानी सभ्यता या कोई बिल्डिंग, कोई खंडर नीचे मौजूद है, तो उसका उत्खनन है जो वो उत्खनन विभाग करता है, पुरातात्विक विभाग करता है, जिसके द्वारा ये एविडेंस निकाले जाते हैं। दोस्तों, हमारी सभ्यता के 11,000 साल पुराने एविडेंस प्रमाण भी सिंधु घाटी सभ्यता से सरस्वती नदी घाटी सभ्यता से जुड़े हुए मिले हैं। लेकिन दोस्तों, इस कुरुक्षेत्र की धरती का कोई भी सबूत नहीं मिलता। मैं आपको बता दूं दोस्तों, पिछले 1500 साल में भी कुरुक्षेत्र, जो ये अभी कुरुक्षेत्र के नाम से जाना जाता है, इसका कभी कुरुक्षेत्र नाम नहीं था दोस्तों। 1973 में 23 जनवरी 1973 में करनाल डिस्ट्रिक्ट से अलग होकर ये कुरुक्षेत्र जो डिस्ट्रिक्ट है वो बनी है। करनाल डिस्ट्रिक्ट से अलग होकर, या पहले इसका नाम स्थानेश्वर था, फिर थानेश्वर हुआ, फिर थानेश्वर हुआ, और अब कुरुक्षेत्र इसका नाम है। दोस्तों, ये 1500 साल पहले राजा हर्ष की नगरी थी, राजधानी थी। तो ये किस प्रकार से आप देखो कि ये कुरुक्षेत्र बना, कुरुक्षेत्र के बाद के ये साइट बनी है, सभी जो यहाँ के धरोहर वगैरह हैं, ये संग्रहालय हैं, ये 1995 में बने हुए हैं, और अब इनके अंदर ये पुरातात्विक सारे सामान हैं। दोस्तों, याद रखो कि इनके अंदर जितना भी सामान है वो सभी हड़प्पा संस्कृति से जुड़ा हुआ है, जिसमें छोटी से छोटी चूड़ियाँ, मरीन मूर्तियाँ, औरतों के गले के जो हार होते हैं वो छोटी छोटी, उस टाइम में जो मूर्तियां बनाने लोग सीख रहे थे बच्चों की, या गाड़ियां होती हैं जो बैलगाड़ी वगैरह, उसका जो बच्चे वगैरह बनाते थे मूर्तियां, 11,000 साल पुरानी भी उस चीज़ के एविडेंस इन संग्रहालय में रखे हैं। लेकिन कोई भी तीर बाला या कुछ भी ऐसा कोई सबूत, या कोई सैनिक का रक्षा कवच, या तलवार कोई, या फिर कोई रथ का कोई भी पार्ट, कोई कंकाल, कोई सैनिक का कंकाल, कुछ भी ऐसी कोई भी एविडेंस इन संग्रहालय में नहीं है। दोस्तों, मैं आपको फिर से बता देता हूं कि दोस्तों, ये श्रद्धा को ठेस पहुंचाने के लिए मैं वीडियो नहीं बना रहा हूं, आप लोगों को जागरूक करने के लिए बता रहा हूं कि ऐसा हो सकता है कि हमारे साथ विश्वासघात हुआ हो, हमें सही जानकारी नहीं दी गई है। दोस्तों, हमें अपने धर्म के बारे में जानने का पूरा अधिकार है, और ये हमारा मौलिक अधिकार भी है कि हम अपने धर्म के बारे में जानें और इसके बारे में प्रश्न करें, और अगर कहीं विश्वासघात या अंधविश्वास हो रहा है तो उसके खिलाफ आवाज़ भी उठाएं। तो दोस्तों, मैंने देखा कि समाज में इस बारे में कोई भी बात नहीं होती। इस बारे में मैं अपने बुजुर्गों से बात कर लूँ, अपने रिश्तेदारों से बात कर लूँ, तो किसी को भी इस प्रकार की कोई जानकारी नहीं है। जानकारी ना होने का कारण दोस्तों ये है, हमारे घरों में 2000 साल पहले लिखी हुई महाभारत, गीता और सभी प्रकार के पुराण, रामायण वगैरह तो मिल जाती हैं, लेकिन पिछले जो 20-30 सालों में, पिछले 100 सालों में जो लेटेस्ट खोजें हुई हैं, लेटेस्ट थ्योरियां आई हैं, या जो लेटेस्ट अध्ययन हुए हैं, उनके बारे में कोई भी एक भी छोटा से छोटा जो किताब, पुस्तक हम अपने घर पे नहीं रखते, और ना ही इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आप मेरी वीडियो देखने के बाद फिर से गूगल सर्च करने लगोगे या यूट्यूब पर देखने लगोगे। जो धर्म से जुड़े हुए लोग हैं वो या यूट्यूबर हैं, वो अपने इसी प्रकार की वीडियो बनाते हैं जिससे उनको पैसा मिले, अर्निंग मिले। अगर मैं, जैसे कि मैं आपको सच बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ, तो इसमें मेरी कोई अर्निंग नहीं होगी और कोई व्यू नहीं आएंगे, मुझे पता है, और इसमें हो सकता है कोई गाली गलौच भी करे कोई मेरा भाई, लेकिन मेरे पास जो है
मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ। और जो आपके पास जानकारी इससे जुड़ी हुई है, मैं जानने का इच्छुक हूँ, आप कमेंट खुले हैं आपके लिए, आप मेरे को स्थानांतरित करें, कमेंट में लिखें आपके पास जो जानकारी है। हो सकता है मुझे कोई गलत इन्फॉर्मेशन मिली हो, कोई गलत किताब मैंने पढ़ ली हो, या पुरातात्विक विभाग से जो मैंने आपके सामने डॉक्यूमेंट रखे हैं वो गलत हों। तो आपके पास इस प्रकार से जुड़ी हुई जो भी जानकारी है दोस्तों, मैं इस चीज़ को जानने का इच्छुक हूँ और अपने समाज के सामने इस प्रकार की बातों को रखना चाहूँगा। तो आप, ऐसा कैसे हो सकता है कि मैंने जब विभाग से पूछा, कुरुक्षेत्र में जो कृष्ण संग्रहालय है उसमें इस बारे में बात की मैंने अधिकारियों से, तो उन्होंने बताया कि ये 48 कोस में फैली हुई धरती है, सिर्फ यहाँ कुरुक्षेत्र की धरती पे नहीं हुआ। तो मैंने पूछा भाई चलो 48 कोस में बता रहे हैं आप, तो 48 कोस से भी मिलना चाहिए। मेरे आसपास के जो गांव हैं, जैसे कि मेरे बबैन के पास गांव है भगवानपुर, यहाँ से 1976 में जो खुदाई हुई, यहाँ से भी एविडेंस मिल रहे हैं सभ्यता होने के। और दौलतपुर नाम का एक गाँव है हमारे पास, उससे भी इस प्रकार के एविडेंस मिलते हैं, सरस्वती नदी घाटी के जो बस्तियाँ थी उनके। लेकिन कुरुक्षेत्र, वहाँ इंद्रप्रस्थ से आकर लड़ाई, यहाँ जो कुरुक्षेत्र का मैदान है यहाँ आके लड़ाई लड़ी जाती है, इतनी बड़ी लड़ाई जिसमें इतनी पब्लिक का जनसंहार होते हैं। हमारे बुजुर्ग तो यहाँ तक कि बताते हैं कि हमारी धरती का रंग लाल इस वजह से है क्योंकि यहाँ हजारों सैनिकों का खून बहा था। तो अगर खून बहा था तो कुछ ना कुछ ऐसा भी तो हो सकता है कि उनके कुछ ना कुछ एविडेंस भी तो होने चाहिए, कोई तीर, कोई भाला, कुछ ना कुछ तो यहाँ मिलना चाहिए था। और दिल्ली से मिल रहा है दोस्तों, पुराने किले नाम की जो जगह है वहाँ से मिल रहा है। अंतरजीर खेड़ा नाम की एक जगह है, उससे मिलता है लड़ाई का सबूत, भाले वगैरह मिल रहे हैं वहाँ से, और भी बहुत प्रकार की चीज़ें मिल रही हैं। एक हस्तिनापुर नाम की जगह है जो पुराणों में भी बताई गई है, वहाँ से एविडेंस मिल रहे हैं, लेकिन कुरुक्षेत्र से नहीं मिलता। तो इस प्रकार की बात है दोस्तों कि ये विश्वासघात का मैटर भी हो सकता है। अगर आपके पास कोई जानकारी है तो प्लीज़ ज़रूर शेयर करें। दोस्तों, पिछली वीडियो मैंने नग्गर खेड़े जी के बारे में बनाई थी, उसमें आपने एक विचारशील समाज होने का जो उदाहरण दिया है, मैं उसके लिए आपका बड़ा धन्यवादी हूँ, बहुत आभारी हूँ कि आपने मेरी बात को सुना।